तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द ग्रोथ फाउंडेशन। इस चैनल पे हम लोग मैथ के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरा मैथ कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि आप लोगों के परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को मैंने कंप्लीट करवा दिया विद प्रैक्टिस। ठीक है। और इस चैनल को स्टार्ट किए हुए जो एक मंथ कंप्लीट हो चुका है और एक मंथ में आप लोगों का थोड़ा प्यार मिला है मुझे, 180 से प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं। लेकिन आज जो मैं सीरीज का बात करने वाला हूं वो रफ्तार सीरीज का बात करने वाला हूं, जो कि हमारे पीछे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। रफ्तार सीरीज मैं स्टार्ट कर चुका हूं, इसमें आप लोग को अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 वीडियो आ चुका है, जो कि इस सीरीज में हम लोग मैथ के कैलकुलेशंस की ट्रिक्स को सीखने वाले हैं। आज भी कहीं ना कहीं हमको जब हमें प्लस करने का, माइनस करने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवीजन करने का, स्क्वायर निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का जब हमको बोला जाए ऐसा कुछ, तो हम लोग इसको फिंगर्स में काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं और या तो फिर हमें पेन और पेपर का जरूरत पड़ जाता है। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे सारे मैथ एंड डिवीजन, मैथ के सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को इस तरीके से सीखने वाले हैं कि इन फ्यूचर आज के बाद से जब आप इस सेशन को देखोगे उसके बाद से आप लोगों को कभी भी फिंगर काउंटिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा या फिर कोई भी कैलकुलेशंस के लिए आपको पेन और पेपर का जरूरत नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। तो बेसिकली मैं बात करूं तो इस सीरीज में हमने एडिशन का पूरा कंप्लीट कर चुका था, जिसमें कि हमने ये बता दिया था कि एडिशन के किसी भी तरीके का एडिशन हो, कितना भी बड़ा एडिशन हो, आप उसको फिंगर काउंटिंग किए बिना उसको डायरेक्टली उस क्वेश्चन को देख के उसका आंसर निकाल सकते हैं, सिर्फ माइंड में कैलकुलेशंस करके। और आज जो हम लोग करने वाले वो हम लोग सब्ट्रैक्शन का करने वाले हैं कि सब्ट्रैक्शन के इजी ट्रिक्स क्या होते हैं। कहीं ना कहीं आज सब्ट्रैक्शन करने में काफी लोगों को बहुत दिक्कत होता है, काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को। तो मैं सबसे पहले तो आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग एडिशन वाला सेशन नहीं देखे हैं तो मैं जो बायो में उसके इसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर एडिशन आपको अच्छी तरीके से आता है, अगर अच्छे तरीके से आप एडिशन सीखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सब्ट्रैक्शन सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में भी मैं एडिशन का ट्रिक यूज करने वाला हूं। तो ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा कि आप फिंगर काउंटिंग किए बिना, फिंगर का यूज किए बिना सब्ट्रैक्शन को इजी तरीके से, इजी सब्ट्रैक्शन का कैलकुलेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग आज इस अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। और ये जो सब्ट्रैक्शन का है, जिस तरीके से हमने आपको एडिशन का दिया था कि एडिशन के जो आपको मैं बताया था कि किस तरीके से एडिशन के टोटल उसको मैंने आपको 10 स्टेजेस में तोड़ के एडिशन को बताया था, उसी तरीके से यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए मैं टोटल 8 स्टेज आप लोगों के लिए अलग 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 आप लोग को कैटेगराइज करके लाया हूं। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टेज 1 से स्टार्ट करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि किस तरीके से आखिर ये होने वाला है। तो चलिए बेसिकली जो मैं आप लोगों के लिए 8 अलग अलग स्टेजेस लाया हूं फॉर सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन के कैलकुलेशन के लिए, उसका जो आज पहला स्टेज है जो कि आप लोग को मैं लेवल 1 बोल सकता हूं। तो लेवल 1 में आप लोग को नॉर्मल रखा हूं मैं। ठीक है। लेवल 1 में मैं आप लोगों के लिए नॉर्मल रखा हूं, जो कि बेसिकली हर किसी को इसके बारे में तो एटलीस्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मल में क्या है, जैसे कि कोई भी 2 नंबर का आप लोग को इजीली, जिसका जो बेस वैल्यू, जैसे मैं कैलकुलेशन के मैथ में जो बेस वैल्यू बताया था उसमें आपको बेस वैल्यू उसमें पता होना है। सबसे पहली बात तो विद इन 10, मतलब 0 से लेकर 9 तक में कोई भी 2 नंबर का आपको अगर सब्ट्रैक्शन दिया जाए तो उसका तो आपको आंसर बिल्कुल इजी तरीके से आपको आना चाहिए। जस्ट लाइक मैं बोल दूं 7 - 5, 4 - 3, मैं बोल दूं आपको 8 - 6, मैं आपको बोल दूं 10 - 2, मैं आपको बोल दूं 9 - 6। तो इन सब का आंसर तो आपको हमेशा एकदम रटा हुआ होना चाहिए आपकी जुबान में। जैसे ही बोलो कि 7 - 5 तो आपका आंसर तुरंत 2 निकल जाना चाहिए, 4 - 3 तो आपका आंसर 1 निकल जाना चाहिए, 6 - 2 तो 2, 10 - 2 8 और 9 - 6 आपका आंसर यहाँ पे 3 हो जाना चाहिए। यहाँ पे पहला तो इस बेसिक के बारे में आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। अब जो मैं आपको बोला था कि सब्ट्रैक्शन में हम लोग एडिशन का इस्तेमाल करने वाले, वो किस तरीके से वो देख लीजिएगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, 7 - 5 जो हमारा आंसर 2 आ रहा है, तो आपको सिंपल सा देखना 5 में कितना प्लस करेंगे जो 7 हो जाएगा, तो 2 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो आंसर 2 आ जाएगा। 3 में कितना प्लस करेंगे जो 4 आ जाएगा, तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये मेरा 1 आंसर आ गया। 6 में कितना प्लस करेंगे जो 8 आ जाएगा, तो 6 में अगर हम लोग 2 प्लस करते हैं तो 8 आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 2 आंसर हो गया। इस तरीके से हमारा ये होगा। ठीक है। तो नॉर्मल में पहला चीज तो आपको ये जानना चाहिए। और दूसरा चीज जो आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आपको जानना ही जानना चाहिए, ये बेस वैल्यू आपको एकदम
मतलब जुबान पे आपके रटे हुए होने चाहिए। जैसे कि मैं अगर बोल दूं कि 70 में से अगर 30 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 60 में से अगर 40 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 90 में से अगर 50 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 30 में से अगर 20 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा। इनके भी जो कैलकुलेशंस हैं वो आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। मैं बता देता हूं कि मैथ में आपको पहले ही बताया हूं, प्रैक्टिस 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 ही आपको परफेक्ट बना सकता है मैथ में, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो अब बिल्कुल सेम 30 में कितना प्लस करेंगे तो 70 हो जाएगा। हमें यहाँ पे देखना है 30 में कितना प्लस करेंगे जो 70 हो जाएगा, तो 40। 40 में कितना प्लस करेंगे तो 60 हो जाएगा, 20। 50 और 40 90 होता है, 40। 20 और 10 30 होता है, तो 10 आ गया हमारा आंसर। बस सारा वही है, एडिशन के सारे ट्रिक्स को जानने हैं, जो हमने एडिशन पहले किए हुए हैं उस एडिशन के ट्रिक्स को ही यूज करके हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पूरा का पूरा करने वाले हैं। तो ये था हमारा नॉर्मल लेवल 1 था, जो कि एकदम नॉर्मल था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो हम लोग लेवल 2 की बात करने वाले हैं। अब हम लोग लेवल 2 की बात करने वाले हैं। हम एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये सब कुछ अच्छा क्लियर तो आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो मैं लेवल 2 की बात कर लेता हूँ। तो अगर लेवल 2 की मैं बात करूं तो मैं जो आप लोगों के लिए लेवल 2 का रखा हूं वो फाइंडिंग गैप का है, फाइंडिंग गैप। अब बोलोगे कि सर ये फाइंडिंग गैप आखिर होता क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है और फाइंडिंग गैप आखिर किया कैसे जाता है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और इन नंबर्स का वैल्यूज बहुत अच्छा होता है। हमें जो कि गैप निकालना, 2 नंबर ऐसा इसका हमको गैप निकालना बिल्कुल आना चाहिए। तो पहला जो नंबर है वो हम लोग 50 के गैप्स के बारे में बात करेंगे और दूसरा जो है हम लोग 100 के गैप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके जो कुछ ट्रिक्स हैं कि 50 के गैप को कैसे ढूंढा जाए, 100 के गैप को कैसे ढूंढा जाए, उसके कुछ ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स के ऊपर आइए बात करते हैं हम लोग। जैसे कि 50 का अगर मैं आधा कर दूं तो 25 होता है, 50 का अगर मैं हाफ कर दूं तो 25 होता है। ठीक है, और इधर भी कर दूं मैं तो 25 होगा ये। ठीक है, सेम अगर 100 का हाफ कर दे तो 50 होगा और 50 होगा। ठीक है, 50 50 मिलकर 100 बनेगा, 25 25 मिलकर के 50 बनेगा। यानी कि ये देखिए 20s का नंबर है और ये देखिए यहाँ पे जो है ये 50s का नंबर आने वाला है। यही चीज हमें मेन माइंड में रखना है, 20s और 50s। 50 के लिए जो गैप होता है वो 20s का काम करता है और 100 के लिए जो गैप होता है वो 50 है, तो जस्ट उसे एक कम कर देंगे, 40s का काम करेगा हमारा। ठीक है, तो 40s का काम करेगा। तो 100 के लिए जो गैप है, 100 के लिए जो गैप है वो 40 रहने वाला है और 50 के लिए जो गैप है वो 20 का रहने वाला है। ठीक है, इस गैप को आपको याद रखना है। अब याद रखने का क्या तात्पर्य है और क्यों याद रखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, मैं अगर यहाँ पे बोल दूं कि मैं यहाँ पे अगर आपको बोल दूं कि 24 में कितना प्लस करेंगे जो हमारा 50 आ जाएगा, 26 में कितना हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे कि 50 आ जाएगा, 28 में हम लोग यहाँ पे कितना प्लस करेंगे कि 50 आ जाएगा, हम लोग 22 में कितना प्लस करेंगे कि 50 आ जाएगा। आता है ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार हमारे कैलकुलेशन के दौरान हमें देखने को मिलता है, ये 50 से रिलेटेड, ओनली फॉर 50s। ठीक है, तो देखिए इसको करना क्या है, ये देखिए यहाँ पे लास्ट में 4 है ना, तो 4 में कितना प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 6 और ये 2 इसी तरीके से रहेगा। तो 24 के साथ 26 मैच करेगा और 26 के साथ सेम 24 मैच करेगा, 28 के साथ 22 मैच करेगा और 22 के साथ 28 मैच करेगा। यही चीज है कि अगर इसमें 4 है तो 4 में कितना प्लस करेंगे तो हमें 10 हो जाएगा, हमें वो चीज ध्यान रखना है। तो 4 में 6 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा और 2 का 2 रख देना है। ठीक है, ठीक है, इसको दूसरे तरीके से, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि अब बोलिएगा कि सर माइनस वाले सीरीज में प्लस का क्वेश्चन कहां से आ गया, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको कि इसको आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि 50 में से कितना माइनस करेंगे जो 28 आ जाएगा, 50 में से कितना माइनस करेंगे जो 29 आ जाएगा, 50 में से कितना माइनस करेंगे जो 21 आ जाएगा, 50 में से कितना माइनस करेंगे जो 23 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे 27 होगा, यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे 29 होगा, यहाँ पे 29 है तो यहाँ पे 21 होगा, यहाँ पे 28 है तो यहाँ पे 22 होगा। बस यही चीज तो हमें ध्यान में रखना होता है अपना। ठीक है, तो ये था फाइंडिंग गैप का 50 से रिलेटेड। अब 100 से रिलेटेड देख लेते हैं, 100 से रिलेटेड देख लेते हैं, 100 से रिलेटेड देख लेते हैं कैसे होगा। तो 100 का जो हमें आपको गैप बोला है तो 40 एंड 50s का गैप इसमें चलता है, 40s एंड 50s का गैप इसमें चलता है। ठीक है, 40s एंड 50s का गैप चलता है कैसे, देखिए अगर मैं बोल दूं आपको कि 100 में से
कितना हम लोग माइनस करेंगे जो 46 आएगा। 100 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे जो 44 आएगा, 42 आएगा। 100 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे जो 58 आने वाला है, और 100 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे जो यहाँ पे 53 आने वाला है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, अब जैसे कि ये 100 में से कितना माइनस करेंगे जो 46 आ जाएगा, तो हमने बोला था 40 एंड 50, तो इधर 40 दिया हुआ है तो इधर 50 में आंसर आएगा, इधर 6 दिया हुआ है तो इधर 4 आंसर आएगा। बस यही हो गया। अब ये 4 है तो यहाँ पे कितना होगा 5, ये 2 है तो यहाँ पे कितना होगा 8, क्योंकि 2 और 8 मिलकर के 10 बनता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये 5 है तो यहाँ पे कितना होगा 4, ये 8 है तो ये में कितना होगा 2, ये कितना है 5 है तो यहाँ पे कितना होगा 4, ये कितना है यहाँ पे 3 है तो इसका यहाँ पे होगा 7। बस बन गया, हो गया। इसका समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो यही था स्टेज 2, जो कि आप लोगों को फाइंडिंग गैप्स करने थे, गैप्स को फाइंड करना था। 100 एंड 50 का जो गैप था उसको आपको यहाँ पे फाइंड करना था। ठीक है, तो लेवल 2 भी पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग लेवल 3 की तरफ। और लेवल, क्योंकि मैं देखिए मैं कॉपी में देख रहा हूँ सिर्फ लेवल्स की कौन कौन सा लेवल्स है। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जो अलग अलग लेवल में कैटेगराइज करके आया हुआ हूँ पूरा आप लोगों के लिए, तो उस कैटेगरी को मुझे देखना पड़ता है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये कैटेगरी कहीं पे कुछ फॉर्मूलाज में लिखा हुआ उसमें उठा करके ले आया हूँ। नहीं, अलग अलग कैटेगरी में आप लोगों के लिए करके रखा हूँ, तो उस कैटेगरी को आपको मुझे समझाना पड़ रहा है। ठीक है, तो बात यही है। जो थर्ड कैटेगरी है इसका, जो इसका थर्ड कैटेगरी है, तो इसका हम लोग लेवल 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, लेवल 3। तो इसको हम लोग डिफिकल्ट टाइप लिख सकते हैं, डिफिकल्ट टाइप हम लोग यहाँ पे इसको दे सकते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट टाइप। तो डिफिकल्ट टाइप में जो है आपका दोनों चीज काम करने वाला है। डिफिकल्ट टाइप में आपका दोनों चीज काम करने वाला है। एक जो बेस वैल्यू में आपको बताया था, जो कि 100 के नीचे का जो बेस वैल्यू के हिसाब से बताया था, और आपको दूसरा में बोला था कि 1 से लेकर के 10 तक का आपको सारे जो सब्ट्रैक्शन है वो आपको याद रखना है। मतलब कि 10 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9 में 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8 में 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा। तो ये आप लोग को याद रहना जरूरी है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है कि 35 में से अगर हम लोग -23 कर दे तो कितना हमारा आंसर आएगा। दूसरा आपको दे सकता है कि 56 में से हम लोग अगर 38 माइनस कर दे तो कितना आंसर आएगा। 79 में से 76 में से 49 अगर हम लोग दे दे तो कितना हमारा आंसर आएगा। और 85 में से अगर हम लोगों ने यहाँ पे 67 माइनस कर दिया तो हमारा कितना आंसर आएगा। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन इसका आ सकता है। तो अब हमें बेस वैल्यू पता है, हमें बेस वैल्यू पता है, तो सबसे पहले हमने तो 30 में से 20 माइनस करना है, कितना बचेगा हमारे पास 10 बचेगा। अब 5 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे 12। ठीक है, अब ये हो गया कैरी वाला, ये तो विदाउट कैरी, बिना कैरी वाला था ये, कि हम लोग को हासिल लेने का जरूरत नहीं था, तो हम लोग तो इजीली कर लिए। 3 में से 2 माइनस करके 1 लिख दिए और 5 में से 3 माइनस करके 2 लिख दिए। ये तो हमारे पास इजी था। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 23 में अगर हम लोग प्लस का अप्रोच लेके चलते हैं, प्लस का अप्रोच में बताया था कि आप लोग को यूज करना यहाँ पे आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन में प्लस का अप्रोच यूज करना आना ही आना चाहिए। ठीक है, अब 23 में 10 प्लस करेंगे तो 33 हो जाएगा, और 33 में हम लोग जब 2 प्लस करेंगे तो 35 हो जाएगा। टोटल हमने पहले 10 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, टोटल मिलाकर 12 प्लस किया, तो ये हमारे पास 12 आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 38 है, तो 38 में अगर हम लोग 20 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 58। अब हमने 20 प्लस किया, लेकिन 38 में हमने 20 प्लस किया तो 58 आ गया, लेकिन है यहाँ पे कितना 56 है, 2 कम है, तो 20 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना होगा हमारे पास 18 आंसर आ गया। अब 49 इसको हम लोग 50 मान लेते हैं, तो 50 में से 26 हम लोग प्लस करेंगे तो 76 आ जाएगा। 26 हमने प्लस किया और यहाँ पे हमने एक बढ़ा दिया था, तो 26 में से भी एक बढ़ा देना, कितना हो जाएगा हमारा आंसर 27। जितने लोगों को समझ में नहीं आया है वो इस तरीके से यहाँ पे देख ले कि 49 में कितना प्लस करेंगे जो 79 आ जाएगा। ठीक है, 49 यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी हम लोग को 9 समझना है। तो 49 में अगर हम लोग 30 प्लस कर देंगे तो 79 आ जाएगा। 49 में अगर हम लोग 30 प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस 30 कर देते हैं तो हमारा 79 आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें आंसर निकालना कितना है 76 निकालना है। तो 76 अगर हमें निकालना है तो हमारा 79 आ गया, 3 कम 30 प्लस किए थे ना हमने, तो 3 कम हमें आंसर निकालना है, तो 3 और माइनस कर देना है। तो अगर 30 में से अगर -3 कर देंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली 27 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे 67 है, 67 में कितना अगर प्लस करेंगे जो 87 आ जाना चाहिए। यहाँ भी 7 है, यहाँ पे 5 है, तो हमें सोचना है कि यहाँ पे 87 आना चाहिए। हमको ये अप्रोच लेके चलना है, यहाँ पे 87 आना चाहिए। तो 67 में अगर हम लोग 20 प्लस कर दें तो 87 हो जाएगा।
तो 87 हो जाएगा, जो कि 2 ज्यादा हो जाएगा। प्लस 20 करने पे हमारे पास 87 आता है, लेकिन हमें आंसर कितना निकालना है, 85। इसके लिए -2 करना पड़ेगा, तो 20 में से -2 कर देंगे, हमारा आंसर 18 आ गया। यहाँ पे आप लोग समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, वापस से इस अप्रोच को देखिएगा, क्योंकि बहुत किसी को ये अप्रोच समझ में नहीं आता है, थोड़ा डिफिकल्ट है ये अप्रोच, बट फिर भी आपको ये दोबारा देखना चाहिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे कि 23 में कितना प्लस करेंगे जो 35 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ भी हमको 3 ही सोचना है कि 23 में कितना प्लस करेंगे जो 33 आ जाएगा। तो 23 में प्लस 10 करेंगे तो 33 आ जाएगा, लेकिन हमें 35 में जाना है, मतलब 2 ज्यादा जाना है। तो पहले 10 प्लस किया, फिर अगर 2 ज्यादा जाना है तो 2 और बढ़ा देना है, 12 हो गया। अब यहाँ पे 38 है, 38 में हम लोग कितना प्लस करेंगे, यहाँ पे 38 है तो इसको भी 58 समझना है, हमें 58 तक पहुंचना है, मतलब हमारे इजी कैलकुलेशन के लिए हमें 58 तक पहुंचना है। अब 38 में कितना प्लस करेंगे जो 58 आ जाएगा, तो आंसर होगा 20 की 20 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 58 आ जाएगा, लेकिन हमें 58 नहीं आना है, 56 आना है, मतलब 2 कम आना है। तो 20 में 2 कम कर दीजिए, जो 20 प्लस किए तो उसमें से 2 कम कर दीजिए, 18 आ गया। 49 में से 79 जाने के लिए हमको प्लस 30 करना पड़ेगा, लेकिन हमें 79 पहुंचेंगे था, लेकिन हमको आना कितने में, 76 में आना है। तो प्लस जो 30 किए थे उसमें से 3 कम आना है हमें, तो 30 में से 3 घटा दीजिए, 27 आंसर आ गया आपका। बिल्कुल 67 में से 85 जाने के लिए, मतलब कि यहाँ पे 85 नहीं समझना, 87 समझना है आपको। तो 67 में से 87 पहुंचने के लिए हम लोग को प्लस 20 करना पड़ेगा, लेकिन 87 पहुंच जाएंगे हम लोग, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है, 85, मतलब 2 कम पहुंचना है। तो 20 जो प्लस किए थे उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, 18 आपका आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा भी आप लोगों को मैं समझा दिया हूँ, आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जो थर्ड लेवल है, लेवल 3 जो मैं आप लोग के लिए रखा हूं, जो आप लोग के लिए मैं लेवल 3 रखा हूं, ये थोड़ा सा वेट अ सेकेंड, लेवल 3 हो चुका है शायद, ठीक है। हाँ, लेवल 4 में आप लोग को जो बताने वाला हूं वो रहेगा लेवल 4, ठीक है। अब लेवल 4 में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आप लोग का बढ़ जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। अभी तक तो हम लोग सिर्फ 100 तक में थे, अब हम लोग 100 से ऊपर चले आएंगे। जैसे मान के चलिए 135 में से माइनस कर देंगे हम लोग 46, तो हमारा आंसर कितना होगा। 174 में से हम लोग माइनस कर देंगे हमारा 38, तो आंसर हमारा कितना होगा। 195 में से हम लोग माइनस कर देंगे 88, तो कितना हमारा आंसर होगा। 172 में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 59, तो हमारा आंसर कितना होगा। ये वाला हार्ड लग रहा है ना आप लोग को देखने में, ऐसा तो लग रहा है ना कि हाँ ठीक है ये हार्ड है, थोड़ा सा इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करना है। अब जैसे ये 46 है, इसमें अगर हम लोग 4 प्लस कर दें, कितना ये 50 हो जाएगा। क्या ये 4 प्लस करने से 50 हो जाएगा। तो 50 में और 50 प्लस कर, इसको ये जो है ना आपको 35 को, इसको 2 चीज समझना है, 100 प्लस 35, ठीक है। 100 प्लस 35 आपको ये समझना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जैसे कि 200 में हो तो 235 अगर होता तो 200 प्लस 35 समझना है। अब बिल्कुल है तो ये सब्ट्रैक्ट, लेकिन हमारे लिए तो एडिशन जो है, जो ऐड है, प्लस जो जोड़ करना होता है वो हमारे लिए ज्यादा इजी होता है। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी प्लस का अप्रोच यूज करेंगे। यहाँ पे कैसे प्लस का अप्रोच यूज करना है, ये जैसे 46 है, तो 46 में अगर मैं 4 प्लस कर दूं, मैं करके दिखाता हूं। अगर 4 प्लस कर दूं तो क्या ये 50 हो जाएगा। और 50 में अगर मैं 50 प्लस कर दूं तो क्या ये 100 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, 100 हम लोग पहुंच गए। अब 100 में और कितना प्लस करेंगे तो 135 होगा, तो आंसर है हमारे पास 35। तो पहले हमने 4 प्लस किया, 46 में 4 प्लस किया तो 50 पहुंच गया, 50 में और 50 प्लस कर दिया तो 100 पहुंच गए, 100 में और 35 प्लस कर दिया तो 135 पहुंच गया, जिसको हमको पहुंचना था 135 तक में। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। अब ये जो नंबर्स है इनको आपस में प्लस कर देना है, जैसे कि 50 और 30 कितना हुआ 80, 80 और 5 85 और 4 89, तो इसका आंसर हो गया 89। आप लोग सब्ट्रैक्ट करके देख लें, आंसर 89 ही आएगा इसका। ठीक है, अब सेम यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 38 है, 38 में 2 प्लस करना है। 38 में पहले क्या करना है, पहले प्लस 2 करना है, क्या पहुंच गए हम लोग 40 पहुंच गए। 40 में प्लस 60 करना है, कितना पहुंच गए हम लोग 100 पहुंच गए। 100 में हमें प्लस 74 करना है, तो ये रहा हम लोग 174 में पहुंच गए। ठीक है, अब ऐसा मत समझिएगा कि इसमें आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि हमें पुराने अप्रोचेस पता है, नए अप्रोचेस हमें नहीं पता, हम नए अप्रोचेस में काम कर रहे हैं यहाँ पे कि नए अप्रोच हम लोग किस तरीके से सीखे हैं। ठीक है, तो अब पहले हमने 60 प्लस किया, फिर 70 प्लस किया, 60 और 70 130 होता है, 130 फिर हमने 4 134 और 2 138, 134 और 2 136, ये रहा 136 हमारा आंसर आ गया। आप लोग माइनस करके देख सकते हैं, आप लोग का आंसर 136 ही आएगा।
ठीक है। अब दूसरा चीज जो यहाँ पे ये है कि हम लोग इसको अगर छोड़िए, हम लोग जो अप्रोच यूज कर रहे हैं वही अप्रोच यूज करते हैं कि 88 है, 88 में अगर हम लोग 12 प्लस कर दें तो 100 हो जाएगा। 88 में अगर हम लोग 12 प्लस कर दें तो 100 हो जाएगा, और 12 में अगर 95 को प्लस कर दें तो 195 हो जाएगा, जहां पे हमें पहुंचना है। अल्टीमेटली हमें 195 तक ही पहुंचना है, तो इसका आंसर 195 हो जाएगा हमारे पास। तो अगर हम लोग 12 और 95 को प्लस कर दें तो 5 और 2 7, 9 और 2 9 और 1 10 हो जाएगा, तो मतलब कि 102 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, 107 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग प्लस करके देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं कि 8 7 15 का 5 बचा 1, 10 7 18 और 1 19, इस तरीके से भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट मैं आपको चेक करने के लिए बताया। अब सेम यहाँ 59 है, 59 और 1 60, 60 और 40 100, मतलब 41 पहले हमने प्लस किया और फिर हमें 172 तक जाना है। तो पहले हमने 41 प्लस किया और फिर हम लोग 40 और 70 कितना हो जाएगा 110। तो पहले 1 था और इधर 2 था, तो 113 इसका आंसर आ गया। 113 इसका आंसर आ गया। करके देख सकते हैं आप लोग, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्टेज 3। ये सीखने में आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा, ये आप लोग को इंटरेस्ट आया होगा ये चीज सीखने में पार्टिकुलरली। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे स्टेज 4 की तरफ। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जा सकता है कि थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो सकता है, तो 4 हमने कर लिया था। अब लेवल 5 की तरफ चलते हैं, ज्यादा नहीं बचा, 5 6 7 8, बस 8 तक मैं आप लोगों के लिए रखा हूं। ठीक है, तो लेवल जो इसका 5 है उसके लिए मैं आपको नियरेस्ट वैल्यू देने वाला हूं, नियरेस्ट वैल्यू देने वाला हूं इसके आपको नियरेस्ट वैल्यू आपको मैं देने वाला हूं कि नियरेस्ट वैल्यू में कैसे आखिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। जैसे सपोज कर लेते हैं हम लोग 346 है, इसमें से माइनस करना है 199। ठीक है, अब देखिए ये देखने में आपको काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा कि 346 में 199 अगर हम लोग माइनस करें तो थोड़ा तो डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में। ठीक है, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं, लेकिन थोड़ा तो डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो इस सिचुएशन में हमें करना क्या होता है कि 346 में से 199 हम लोग को 199 को हम लोग 200 माइनस 1 भी तो मान सकते हैं। ठीक है, या तो फिर हम लोग चलिए अपना प्लस वाला अप्रोच करते हैं, प्लस वाला अप्रोच करते हैं। तो 199 में 1 प्लस कर दिए तो कितना हो गया हमारा 199 में अगर प्लस 1 कर दिए हमारा तो कितना हो गया हमारा 200 हो गया। 200 में 146 अगर हम लोग प्लस कर दें तो हम लोग 346 में पहुंच जाएंगे। माइनस में करना तो यही होता है, हमें यहां से यहां तक पहुंचना होता है। एक्चुअली में हमें बताया नहीं जाता, लेकिन हमें एक्चुअली में यहां से यहां तक ही तो पहुंचना होता है। तो 199 में 1 प्लस कर दिए तो 200 आ गया। 200 में से 146 अगर हम लोग प्लस कर दिए तो 346 हमारा आ जाएगा। तो पहले हमने 1 प्लस किया, फिर हमने 146 प्लस किया, टोटल मिला के 147 हमने प्लस किया। ये हमारा हो गया यहाँ पे आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, मतलब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं अगर बोल दूं आप लोगों को 333 में से माइनस कर देना है 299, कितना होगा 745 में से आपको माइनस कर देना है 295, कितना होगा 365 में से आप लोग को माइनस कर देना 198, तो कितना होगा 760, बोलोगे बार बार तो 700 दे रहा है। 965 में से माइनस करना है 189, तो कितना होगा। ये सारे कैलकुलेशंस कराओ। अब आप लोग यहाँ पे अगर माइनस वाले ट्रिक्स को यूज करने जाओगे ना तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको दिक्कत लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, प्लस वाला अप्रोच करना है। बिल्कुल 299 में प्लस 1 किए 300 में 33 प्लस किए तो 333 आ जाएगा। तो पहले हमने 1 प्लस किया फिर 33 प्लस किया, टोटल मिला कितना हो गया 34। अब यहाँ पे पहले हमने 5 प्लस किया तो 300 हो गया। 300 में से अगर 445 अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास 745 हो जाएगा। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने 5 किया, फिर हमने क्या किया 345 किया, टोटल मिला दें तो 350 हमारे पास आंसर आ गया। पहले हमने 2 प्लस किया तो 200 हो गया। 200 में 165 हमें प्लस कर दिया तो 365 हो गया। तो पहले 2 फिर 165 तो 167 हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे पहले हमने 11 किया तो 200 हो गया। 200 में 700 जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा। तो अब हमें क्या हो गया 765 हमें जोड़ना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसको हम लोग को क्या मानना है ना कि पहले हमने क्या किया प्लस 11 किया तब 200 पहुंच गए हम लोग। तो हम लोग क्या पहुंच गए 200 पहुंच गए। 200 में अगर हम लोग प्लस 200 में हमें 700 प्लस करेंगे तो 900 पहुंच जाएंगे। तो 765 अगर हमने किया तो हमारा 965 पे पहुंच गए हम लोग। अल्टीमेटली यहीं पे पहुंच गए हम लोग। ठीक है, अब पहले हमने 11 प्लस किया और फिर हमने 765 प्लस किया। तो 765 मतलब 65 में 11 जोड़ दिए तो 76 हो गया, मतलब कि 776, ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, ये हो गया हमारा लेवल 5। इजी लगा होगा। बस प्लस वाला ट्रिक यूज करेंगे ना अगर हम लोग, तो हमें माइनस भी इजी लगने लगेगा। उसके लिए हमारा जो प्लस है वो काफी स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर हमारा एडिशन स्ट्रांग है तो सब्ट्रैक्शन में कोई इशू नहीं होने वाला है हमें आगे चल के, कहीं भी किसी भी तरीके के सब्ट्रैक्शन में हमें इशू नहीं होने वाला। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैं कभी सब्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्शन लेता ही नहीं हूं, मैं सब्ट्रैक्शन को हमेशा एडिशन की तरह यूज करता हूं, क्योंकि मुझे एडिशन ज्यादा इजी लगता है। तो सब्ट्रैक्शन को अगर मैं एडिशन की तरह लेता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे मेरे लिए काफी अच्छा ये अपॉर्चुनिटी लगता है, मुझे काफी अच्छा ट्रिक लगता है कि सब्ट्रैक्शन में भी मैं एडिशन का इस्तेमाल करके आंसर तक अपने पहुंच रहा हूं। ठीक है, और आप लोग भी इसका इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को। ठीक है, तो 5 हो गया, लेवल 5 हो गया और 3 बचे हैं सिर्फ। चलिए करते हैं स्पीड में, लेवल 6 की तरफ देखते हैं। लेवल 6 क्या है फिर? लेवल 6, ठीक है, फिर ये लेवल 6 क्या है? तो लेवल 6 में आप लोगों का जो है, अब देखिए मैं आप लोगों को एडिशन का ट्रिक बता दिया हूं। ठीक है, तो एडिशन का ट्रिक बता दिया तो मैं आप लोगों को अब 2 ही ट्रिक बताता हूं। ठीक है, क्योंकि अब एडिशन के ट्रिक से भी आप लोग लेवल 6 जो है वो आप लोग आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ लेवल 7 और लेवल 8 करवाने वाला हूं। तो लेवल 7 जो है उसको पार्टीशन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, हम लोग इसको पार्टीशन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन सेम आप पार्टीशन यूज ना करके अगर यहाँ पे अगर आप लोग सेम एडिशन का अप्रोच अगर आप लोग इस्तेमाल करें तो वो भी आपको काफी इजी पड़ने वाला है। ठीक है, ज्यादा इजी आपको जो अप्रोच है वो एडिशन का ही अप्रोच आपको पड़ने वाला है। बट ठीक है, फिर भी पार्टीशन अप्रोच में आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग को समझ में आएगा तो पार्टीशन अप्रोच का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारा ये अप्रोच है जो कि मैं आपको पार्टीशन अप्रोच बोल रहा हूँ, तो सपोज कीजिए 876 माइनस 432 दिया हुआ है। ठीक है, मान के चलिए 765 माइनस 133 दिया हुआ है। राइट, अब मान के चलिए 1058 में से आप लोग को 369 आपको माइनस करना है। तब आपको क्या करना है, कैसे आप लोग इसका परफॉर्म कीजिएगा? तो यहाँ पे हम लोग पार्टीशन अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर मैं इस नंबर को अगर पार्टीशन अप्रोच में अगर डाल दूं तो अब 6 में से 2 माइनस करना है, 4 बच गया। 87 में से 32 हमें माइनस करना है। तो 87 में से अगर हम लोग 32 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? पहले हमें इसमें कितना ऐड करना है? 7 ऐड करना है, और फिर हमें 7 ऐड करने का 37 ऐड करना है। तो 7 एंड 37 कितना हो गया हमारे पास? 7 एंड 37 44 हो गया। करके देखें, 4 और 2 6, 4 और 3 7 और 4 और 4 8, बस यही हो गया हमारा आंसर 444। ठीक है, अब सेम पार्टीशन अप्रोच का ना यूज करके अगर मैं सेम बोलूं कि अगर हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं एडिशन अप्रोच का, तो एडिशन अप्रोच कैसे हम लोग यूज करेंगे वो देखिएगा। ये 133 है, 133 है ये। अब हम लोग इसको 133 को 100 मानते हैं, तो 100 में हम लोग कितना प्लस करेंगे तो 765 हम लोग पहुंच जाएंगे। इजी है। 100 में अगर हम लोग 665 को ऐड कर दें तो 765 पहुंच जाएंगे। अब 665 हमने ऐड किया, 665 हमने ऐड किया यहाँ पे, राइट। लेकिन हमें 33 और भी माइनस करना है, तो इसमें हम लोग माइनस को और हम लोग 33 कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर बोलोगे कि आप लोग बोलोगे कि सर फिर से आप लोग एडिशन वाले अप्रोच से माइनस वाले अप्रोच में कैसे आ गए? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये जिसको हार्ड लग रहा है वो इस वाले ट्रिक पे ध्यान दो, जिसको ये हार्ड लग रहा है वो इस वाले ट्रिक पे ध्यान दो। 33 में 7 प्लस करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 में अगर 60 प्लस करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो हमने पहले 7 प्लस किया, और फिर हमने 40 प्लस किया, तो ये 200 बन गया। अब 200 में अगर 500 प्लस करेंगे तो 700 पहुंच जाएंगे। तो हमें 765 जाना है, तो 565 हमें ऐड करना पड़ेगा, 565 हमें ऐड करना पड़ेगा। ये कर सकते हैं। अब 565 प्लस 40 कितना हो गया? 600 हो गया। 565, ओके, हाँ ओके, 565 प्लस 40 अगर करेंगे तो हम लोग यहाँ पर 600 में पहुंच जाएंगे, 600 में पहुंच जाएंगे। अब 565 अगर प्लस 40 करेंगे तो 605 पहुंच जाएंगे। 605 में अगर 7 प्लस करेंगे तो 612 पहुंच जाएंगे हम लोग, 612, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब सेम यहाँ पे हम अगर पहले अगर 1 प्लस करेंगे तो 70 हो जाएगा। 31 प्लस करने पे हम लोग जो है 31, पहले हम लोग क्या प्लस कर रहे हैं? प्लस हम लोग 31 कर रहे हैं, माइंड में कैलकुलेशन रखेंगे। ठीक है, माइंड में कैलकुलेशन, पहले 31 हम लोग प्लस कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे 400 पहुंच गए। हमें पहुंचना कितना? 1058 तक पहुंचना है। तो 400 में अगर 600 प्लस करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 658 और प्लस
31, तो 658 और 1 659, 659 और प्लस 30 689, इसका हमारा आंसर आ गया 689। कैलकुलेशन तो आप लोग को इजी लगा होगा, कैलकुलेशन तो काफी इजी लगा होगा आप लोग को ये भी, ठीक है। बस सब वही है, आप लोग अगर एडिशन का अप्रोच अगर सीख गए ना, तो एडिशन के अप्रोच के बाद कहीं कुछ दिक्कत लेना ही नहीं है, ठीक है। अब लास्ट लेवल देखते हैं, लेवल 7, जो कि आप लोग का क्या होने वाला है यहाँ पे, डेसिमल्स। डेसिमल्स, तो डेसिमल्स दो तरीके का करेंगे हम लोग। पहले हम लोग सिंगल डिजिट पे डेसिमल लेकर के ट्राई करेंगे, उसके बाद हम लोग डबल डिजिट पे डेसिमल लेकर ट्राई करेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ भी क्या एडिशन अप्रोच इस्तेमाल होगा, बिल्कुल यहाँ पे भी एडिशन का अप्रोच उसी तरीके से इस्तेमाल होगा जिस तरीके से एडिशन का अप्रोच आपको इससे पहले इस्तेमाल हुआ है, लेकिन थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे देखते हैं। अब मान के चलिए मैं अगर बोल दूं कि 46 में से माइनस करना है 8.5, कितना होगा। मैं बोलता हूं अगर 38 में से माइनस करना है 12.5 दिया है 12.3, तो आंसर कितना होगा, राइट। ये तो हो गया सिंगल सिंगल में, डबल वाला भी देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि 15.4 में हमको माइनस करना है 3.8, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, राइट। अगर मैं बोल दूं कि 37.86 में से माइनस करना है 22.95, तो हमारा आंसर कितना है। देखिए मैं रैंडम नंबर लिया हूँ, ये नंबर मैं पहले से लिख नहीं रखा हूँ अपने कॉपी वगैरह में कहीं पे, रैंडम नंबर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे कैसे करना है। यहाँ पे जो 8.5 है ना, जिसके साथ पॉइंट है ना, इसको एक ज्यादा मान लेना है। जैसे यहाँ पे 8.5 है तो हम लोग को इसको 9 मान लेना है। कितना मानना है, 9 मानना है, ठीक है। 9 मानने के बाद हमें अब क्या करना है, 9 मानने के बाद हमें अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे 0.5 हमने ज्यादा माना है, ठीक है, 0.5 हमने ज्यादा माना है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि 46 में से अगर आप लोग को 9 घटाना है, तो आंसर तो आप लोग को पता है कि 37 होगा। कितना होगा, 37 होगा। इसका आंसर आप लोग को पता हुआ है। जस्ट सेकंड रुकिएगा आप लोग गाइस, सॉरी यार वो कोई स्टूडेंट आ गया था मेरा दूसरे क्लास का, तो मतलब मैं ऑफलाइन भी क्लासेस करवाता हूँ ना यहाँ पे, तो इसलिए। अब जैसे 46 में से हम लोग को 9 माइनस करना है, तो हमारे पास हमें पता है कि आंसर कितना होगा, 37 होगा, क्योंकि इस तरीके के कैलकुलेशन में सिखाया हूँ आप लोग को एडिशन वाले ट्रिक पे, ठीक है। तो 47 में से 6 अगर माइनस करेंगे, मतलब 9 में कितना प्लस करेंगे जो 46 हो जाएगा, तो 9 में हम लोग 37 ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे 0.5 एक्स्ट्रा लिया है, तो यहाँ पे हमको 0.5 एक्स्ट्रा जोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया ट्रिक। अब इसको हम लोग देखते हैं एडिशन वाले अप्रोच से। एडिशन वाले अप्रोच से कैसे देखेंगे कि अगर हम लोग बोलेंगे 12.3 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, सबसे पहले कि ये 13 हो जाए, सबसे पहले ये क्या हो जाए, 13 हो जाए। तो 12 इसमें 0.7 हमें 0.7 एक्स्ट्रा जोड़ना होगा जो 13 हो जाए, तो 0.7 में 13 हो गया। 13 में कितना जोड़ेंगे जो 18 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 है ना, तो हमको 8 वाले वैल्यू पे पहुंचना है। तो 13 में हम लोग 5 प्लस करेंगे तो 18 पहुंच जाएंगे। तो पहला तो हमें ये पता है कि 5 प्लस हुआ। अब 18 में कितना प्लस करेंगे जो 38 हो जाएगा, 20 प्लस करेंगे तो 20, पहले हमने यहाँ पे कितना प्लस किया, प्लस पहले किया हमने 0.7, फिर हमने प्लस किया यहाँ पे 5 और फिर हमने प्लस किया 28। बस अभी ने वापस कर देना प्लस 28 और 5 33, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 18 होगा, ठीक है। तो 18 और 5 23, 23 और 0.7 23.7, ठीक है। अब सेम यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, तो 3.8 में कितना हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे जो हम लोग 4 पहुंच जाएंगे। जस्ट सेकंड, फिर से कोई आया हुआ, हाँ सॉरी यार थोड़ा सा सेम कोई आ गया था। तो अब एक्चुअली में होता क्या ना, मैं जो रिकॉर्ड करता हूँ तो फोन को एयरप्लेन मोड में करने के बाद वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो किसी का कॉल आ गया था, मेरे फोन पे तो कॉल नहीं आ रहा था, तो वो भाई के फोन पे कॉल किया था। अब भाई के मुझे मतलब गेट पे आवाज देकर के वो बोल रहा था किसी का तेरे दोस्त का कॉल आया हुआ है, तो उसी कारण से। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 3.8 में कितना प्लस करेंगे जो 4 हो जाएगा। तो 3.8 में प्लस अगर हम लोग 0.2 कर दे तो हमारा 4 हो जाएगा। अब 4 में कितना प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो प्लस 11 करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब हमें कितना पहुंचना, 15.4 में पहुंचना, मतलब 0.4 और ऐड करना है। तो 11 और 0.2 प्लस 0.4 यानी 0.6, 11.6 इसका आंसर हो गया। सिंपल, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब
22.95 में कितना प्लस करेंगे जो 23 पहुंच जाएंगे हम लोग, तो बोलोगे 0.5। सबको का तो यही आंसर होगा कि 0.5 होगा। ठीक है, 23 पहुंच गया। 23 में से 37 पहुंचने के लिए हम लोग को प्लस 14 करना पड़ेगा, तो 14.5, पहले 14 हो गया, फिर पहले हम लोग 0.5 लिए थे और फिर 14 ले लिए, तो 14.5 हो गया। अब 14.5 में अब 0.5 को 86 के साथ ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 91। तो 14.91, 40.91 नहीं बोलते इसको हम लोग 91 बोलते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज का जो सब्ट्रैक्शन का जितना पूरा वीडियो था, आप लोगों को मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि कहीं आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं आया होगा। ये जो एडिशन अप्रोच से हम लोगों को सब्ट्रैक्शन सीखे हैं आज, आप लोगों को ये अप्रोच कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ, और आपके कोई भी स्टूडेंट हो या फिर आपके कोई भी छोटे बड़े भाई बहन हो जिसको सब्ट्रैक्शन में दिक्कत होता हो, तो उसको आप ये वीडियो जरूर भेजिएगा। और आई होप कि इस वीडियो के बाद उन्हें सब्ट्रैक्शन में कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो के एंड तक में बने हुए हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए लोग हैं, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए और जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, जय श्री राधे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।